सेम अगर फिजिक्स की बात किया जाए ना, तो फिजिक्स का मेरे को थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ लगी। अभी तक के जो एफटीएस आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, और मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आप वो वाला टेस्ट दें। तो एक चीज़ कि अगर आप लास्ट टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस से बायो रिवाइज कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। हेलो गाइस, तो आज एलन मेजर टेस्ट नंबर 8 था, और जैसा कि आज आपने पेपर देखा होगा, मतलब पेपर उतना ज़्यादा लेंदी नहीं आया था। बायो का पूरा पार्ट देखें तो हमें उतने ज़्यादा मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं देखने को मिले, मतलब बायो काफ़ी ज़्यादा कम टाइम में हो गई। इवन कुछ क्वेश्चन सोचने वाले थे बट मैंने उन्हें छोड़ दिया था सेकेंड राउंड के लिए। यहीं सेम केमिस्ट्री देखा जाए ना, तो केमिस्ट्री भी अच्छी आई थी, बट केमिस्ट्री में मेरे को इनऑर्गेनिक वाले पार्ट में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। पता नहीं क्यों, शायद मैंने बहुत टाइम से रिवाइज़ नहीं किया है, इस कारण से मतलब मैं ऑप्शंस में कंफ्यूज था। सेम अगर फिज़िक्स की बात किया जाए ना, तो फिज़िक्स का मेरे को थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ लगी। मतलब फर्स्ट राउंड में करने गया ना, तो बहुत लिमिटेड क्वेश्चन, मैं शायद 15 के लगभग क्वेश्चन कर पाया था पहले राउंड में, और काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं सर्कल करके छोड़ दिया था जिनको मैं सेकेंड राउंड में करता। उसके बाद जब मैं दोबारा बायो करने गया तो मेरे से हाँ क्वेश्चन बन गए। स्टिल अब मैं जब चेक किया हूँ तो मेरे काफ़ी सारे आंसर्स गलत हैं। बायो के आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन भी थे। वहीं अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री ठीक ठीक आई थी, बट एक दो ऑर्गेनिक के मेरे क्वेश्चन गलत हो गए हैं, और बाकी इनऑर्गेनिक फिजिकल क्वेश्चन मेरे गलत हुए कुछ। वहीं अगर फिज़िक्स की बात की जाए तो फिज़िक्स उतनी कुछ खास मेरी गई नहीं। इवन तो जब मैं सेकेंड राउंड में करने गया था ना, तो मेरे को काफ़ी सारे आंसर्स बन रहे थे। मतलब जब बाकी पूरा पेपर हो गया है तो अब लास्ट में मेरे पास अच्छा खासा टाइम था फिज़िक्स करने को, तो मैंने किया, और मेरे से मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बने फर्स्ट राउंड से, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बने। अब यहाँ पास मेरे अगर मैं टोटल मार्क्स बताऊँ तो मेरे टोटल मार्क्स 548 आए हैं। लाइक लास्ट टाइम 591 से इस बार बहुत ही ज़्यादा कम हो गए मार्क्स। और वहीं सेम अगर मैं फिज़िक्स की बात करूँ तो मेरे फिज़िक्स में 105 आए हैं, केमिस्ट्री में 127 और 316 आए हैं मेरे बायो में। बायो का मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था। और अगर मैं बताऊँ इस वीक मैंने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, इस वीक में मेनली क्या कर रहा था ना, जैसे मैंने पहले बता के रखा था कि मेरी 12th की फिज़िक्स काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई है, तो मैं 12th की फिज़िक्स के अपने नोट्स रिवाइज़ कर रहा था। अब मेरी 12th की फिज़िक्स में है क्या ना, कि मैंने लास्ट ईयर ऑफलाइन से पढ़ा था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। मतलब अगर मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी हो ना, तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस हैं उसमें, तो मैं अच्छा खासा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था। और इस बीच मैंने बहुत ही मतलब सिर्फ एक टेस्ट दिया है मैंने, वो भी बीटीएस, और उसके अलावा और मैंने कोई भी टेस्ट नहीं दिया इस वीक। मतलब मेरा क्या रहता ना, मैं चैप्टर पढ़ता था, चैप्टर के क्वेश्चंस करता था, और फिर पीवाईक्यूज करता था। तो अगर 12th की मैग्नेटिज्म वाली यूनिट के अलावा मेरे पूरे नोट्स और क्वेश्चंस पीवाईक्यूज एक बार और हो चुके हैं। अब यहाँ से मैं इस वीक क्या करूँगा, सेम ही रिपीट करूँगा। लाइक फ्राइडे तक मैं शायद टेस्ट दूँ, थर्सडे या फ्राइडे तक, बट अभी शुरू के 4 दिन मैं कोई भी टेस्ट नहीं देने वाला, मैं इसे ही कंटिन्यू करूँगा। सेम मैं फिजिकल के साथ भी करूँ। फिजिकल में कुछ चैप्टर्स हैं जिसके क्वेश्चन अभी मेरे से नहीं हो रहे हैं, इवन तो उनको अच्छा खासा टाइम देके मैं पढ़ चुका हूँ। तो आप सब लोग अपने कमेंट में मार्क्स शेयर करिए, और क्या प्रॉब्लम है आप फेस कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम नहीं प्रिपरेशन में, और कैसे आपकी प्रिपरेशन चल रही है, ये सब आप कमेंट सेक्शन प्लीज़ शेयर करिए। और इस बार मैंने एक चेंज भी किया, लाइक ओएमआर फिलिंग अभी तक मैं कैसे करता ना, मैं सब्जेक्ट वाइज करता था। लाइक मैंने बायो का राउंड 1 कर लिया, तो मैं ओएमआर बायो की भर दूंगा, फिर देन केमिस्ट्री में शिफ्ट करके उसकी ओएमआर, देन फिजिक्स। अब इस बार मैंने क्या किया ना, मैंने सोचा कि अगर मैं लास्ट में ओएमआर भरता हूँ तो एक मेरे पास चांस रहेगा कि मैं वापस ओवरव्यू कर पाऊँ वो क्वेश्चंस को जो मैंने ऑलरेडी कर चुके हैं राउंड 1 में भी, जल्दी कारण कोई सिली मिस्टेक हो और मैं उसे करेक्ट कर पाऊँ। तो मैंने सोचा कि अब मैं लास्ट में ही करूँ। मैंने इस बार लास्ट में किया, तो ऑलमोस्ट 16-17 मिनट में मैंने ओएमआर कंप्लीट कर ली थी। पर पूरा पेपर बताऊँ तो मेरा पूरा पेपर हो गया था लगभग 2 आवर 55 मिनट में, मतलब 5 मिनट मेरे लिए बच गए थे। और वहीं देखा जाए तो हमारे यहाँ थोड़ा 1-2 मिनट पहले स्टार्ट हो गया था पेपर। अब सबसे बड़ी चीज़ आज मेरे लिए क्या थी ना, कि आज हमारे सेंटर में मतलब इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी, ना फ़ैन चल रहे थे, लाइट वगैरह कुछ भी नहीं। अब हो सकता है सच में ना रही हो, या फिर इनको एलन वालों ने बोला हो कि थोड़ा नीट वाला एक्सपीरियंस इनको दिलवाया जाए। नीट वाले सेंटर्स काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जहाँ ऐसे मतलब हार्श कंडीशन हमें फेस करनी पड़ सकती है। अगर मैं अपने लास्ट टाइम वाला एक्सपीरियंस बताऊँ ना, नीट 2024 का, सेम मेरे साथ हुआ था। वो 3rd फ्लोर में हमारी क्लास थी और सारी विंडोज़ खुली हुई थी, इतनी गर्म हवा आ रही थी, ऊपर से मेरा जो भी बॉटल का पानी था पूरा गर्म हो चुका था। फ़ैन चल रहे थे चारों, बट वो सारी गर्म हवा फेंक रहे थे। मतलब इतना बेकार एक्सपीरियंस था 2024 का पेपर देते हुए। वही सेम चीज़ मेरे को आज भी याद आ गई, और वही सेम प्रॉब्लम हुई कि मतलब दिमाग चलना ही बंद हो गया कुछ टाइम को। मैं बायो कर रहा था, मेरे को इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि मैं 2-3 मिनट पहले थोड़ा ब्रेक लिया। मैं बोला कि हो सकता है एलन वालों ने ही किया हो, ताकि हम थोड़ा यूज टू हो जाए। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं ना घर में टेस्ट दूंगा जब खुद से, तो मैं भी थोड़ा ऐसी कंडीशन बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमें नहीं पता हमें कैसा सेंटर मिलता है और कैसा फेस करना पड़ेगा। उसी के साथ लास्ट वाला वीडियो मैंने मॉक टेस्ट के लिए रिवीजन स्ट्रेटजी और ओएमआर फीलिंग की मतलब 2 राउंड स्ट्रेटजी मेरे लिए वर्क करी है, ये मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया है। तो आप प्लीज़ उसको देखिए, शायद आपके काम में आए।
अभी तो मैं आकाश के एफटीएस पे रिव्यू वीडियो नहीं लेके आ रहा हूँ, पर जैसे ही आकाश के एफटीएस के मतलब फुल सिलेबस टेस्ट चालू हो जाएंगे वैसे ही मैं उनका भी रिव्यू वीडियो लेके आया करूँगा। लाइक मैं ऑफलाइन जाके तो पेपर नहीं दूंगा, बट जब भी दूंगा मे बी पेपर के नेक्स्ट डे वाला रिव्यू वाला वीडियो आए, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब वो वाले टेस्ट दें, क्योंकि अभी तक के जो एफटीएस आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं और मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप वो वाला टेस्ट दें। अब आप सबको पता है कि वो एफटीएस आपको कहाँ मिल जाएंगे, और जिसको नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं आपको बताऊंगा कहाँ मिल जाएंगे, और हो सकेगा तो आपको ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा। और इस साल पीडब्ल्यू के जो टेस्ट आ रहे हैं ना वो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, इवन दो इनकी डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है, बट इन्हें आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने टेस्ट में। लाइक आप अगर एलएन का दे रहे हैं तो ये तो सबसे ज़्यादा टफ हो गया, फिर आप आकाश का दे रहे हैं और उसके मतलब नीट के अराउंड ही डिफ़िकल्टी रहती है, नीट से थोड़ा ज़्यादा ही रहती है, फिर पीडब्ल्यू का हो गया वो तो मेरे को सेम नीट जैसे ही डिफ़िकल्टी लग रही है। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, ये तीनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी सही रहेगा। उसके बाद अगर आपके पास भी कोई ऐसी टेस्ट सीरीज़ है जो आप दे रहे हैं जिससे रिलेटेड आपको पूछना है तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जैसे आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे ना कि ओएमआर जल्दी मतलब कैसे भरी जाए ना, तो जल्दी भरना तो वो तो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, पर मैं एक्यूरेसी के लिए बता सकता हूँ। लाइक मैंने लास्ट ईयर से ही चालू किया था, जैसे मेरी ओएमआर की सिली मिस्टेक हो रही थी जल्दी जल्दी भरने के चक्कर में ना, तो आप क्या किया करिए कि जैसे जो भी आप रोल नंबर भर रहे हैं या कोई भी ऑप्शन भर रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि 45th क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन है, तो मैं अपने माइंड में रिसाइड करूँगा 45 का 3 और वहाँ जाके 45 के 3 में एक डॉट लगाऊंगा, पहले एक डॉट लगाऊंगा। अब इससे होगा क्या ना, काफ़ी टाइम क्या करते हैं 43 का 3 बोल के हम कोई और मतलब फिल कर देते हैं, तो ये सारी मिस्टेक ना हो। तो आप अगर पहले डॉट रख देंगे ना, तो इवन दो वो गलत भी हो गया तो आपके पास एक मौका रहेगा चेंज करने का। तो ये वाली स्ट्रेटजी मैं काफ़ी टाइम पहले से यूज़ करता आ रहा हूँ और इसके कारण में एकदम ज़ीरो OMR फिलिंग मिस्टेक होती है। इससे एक और चीज़ रहती है ना, कभी हम बहुत ज़्यादा नर्वस हों तो तब भी नहीं होती, क्योंकि एक डॉट तो स्कैन होता नहीं है। और लास्ट वाले मेरे मेजर में हुआ क्या था ना, डॉट वाला मैं रोल नंबर के साथ नहीं किया था लास्ट टाइम, तो उसमें क्या हुआ था ना, मैंने ऑलमोस्ट 1/3 मतलब सर्कल भर दिया था, एकदम उसकी पेरीफेरी वाला एरिया पूरा भर दिया था बबल का। अब मैंने जब उनसे चेंज करने के लिए बोला इन्विजिलेटर से, तो उनने बोला इतने स्कैन नहीं करेगा। मतलब जब तक आप पूरी तरह से भरें ना, पूरी तरह से भरना का मतलब ये नहीं कि आप पूरा एकदम उसको ब्लैक ही कर दीजिए, मैक्सिमम पोर्शन भर जाए, उससे लाइट पास ना हो तो स्कैन नहीं करेगा। तो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक डॉट रख देते हैं तो स्कैन नहीं होगा। तो आप कोशिश करिए कि आप ऐसी हैबिट डालिए कि आप जो भी सही आंसर है या रोल नंबर भर रहे हैं तो सही बबल पहले एक डॉट रखें। उससे क्या है ना, अगर आप गलत होंगे ना तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि अरे ये नहीं था, ये था। तो ये वाली टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं। मैंने लास्ट वाले वीडियो में बोला था कि मैं एनसीईआरटी का एक वे मतलब बताऊंगा पढ़ने का, जिससे काफ़ी टाइम होता क्या है ना कि हम एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते या तो बोर हो जाते हैं या तो हमारा पढ़ने का मन नहीं करता। हमें लगता है ये तो ऑलरेडी हमें आता है, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगते हैं ज़्यादा। तो एक चीज़ कि अगर आप लास्ट टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस से बायो रिवाइज कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लास्ट टाइम में ना जितना ज़्यादा एनसीईआरटी इन डेप्थ में आप पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा पढ़ना है। लाइक अगर भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से आप रिवाइज कर रहे हैं, वो तब की चीज़ है जब आप एनसीईआरटी को एक बार डिटेल में पढ़ चुके हैं, उसके बाद आपको रिवीजन करना है तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। बट एनसीईआरटी की इन डेप्थ रीडिंग स्किप करके आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं आपको कहूँगा ना, आप पहले एनसीईआरटी पढ़िए फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।